Hello students, welcome to my YouTube channel Econ with Abhinav. This is my first video on law of demand. So, law of demand states that there is an inverse relation between price and quantity demanded by the consumer. इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी. बेसिकली द अपोजिट रिलेशन इज कॉल्ड इन्वर्स रिलेशन. सो it states the inverse relation between price and quantity demanded by the consumer keeping other than price factors as constant. तो law of demand में we will change only the price of good and see its impact on the quantity demanded by the consumer, and other than price factors we'll keep as constant. So after this we'll draw the graph of demand curve. The graph of demand curve, we'll see the quantity demanded will be drawn on x-axis because it is a dependent variable upon price, and since price is an independent variable it will be drawn on y-axis. Due to inverse relation between price and quantity, this will be a downward sloping curve. If the price will fall, the quantity will increase and vice versa. So this is our demand curve. Now we'll see the demand schedule. Schedule is a table. So basically the demand schedule can be defined as the table which represents the inverse relationship between price and quantity demanded. On the basis of this schedule we can plot the graph of demand curve, and we can take these numbers as हम अपने आप से अज्यूम कर सकते हैं कि हमें कौन से नंबर्स लेने हैं. हमने 2 के गैप्स पे नंबर लिए हैं अपने शेड्यूल में. यू कैन टेक इट ऑन गैप ऑफ 5 और 10, जैसा भी क्वेश्चन डिमांड करेगा. सो डिमांड शेड्यूल कैन बी डिफाइंड as the table representing the inverse relation between price and quantity demanded by the consumer. So in this way we'll draw the demand schedule. Price हम increase करेंगे from 0 to 4 6 8 10, and on the opposite side we'll take quantity. Price अगर increase कर रहा है तो quantity decrease करेगी. अब ये रेशियो हमें constant रखने की ज़रूरत नहीं है, but for simplicity we have taken it as constant. तो अगर 2 के डिफरेंस से प्राइस बढ़ रहा है तो हम 2 के डिफरेंस से ही क्वांटिटी को डिक्रीज़ करते जाएंगे. दिस इज़ हाउ वील ड्रॉ दी डिमांड शेड्यूल. नाउ वील सी द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब है अदर दैन प्राइस फैक्टर्स, जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में बात की थी. तो फर्स्ट इज़ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सेकेंड इज़ इनकम ऑफ कंज्यूमर, थर्ड विल बी द चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड फोर्थ विल बी चेंज इन फैशन सेंस एक्सेट्रा. तो हम अभी इस वीडियो में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को स्टडी करेंगे, एंड इन अपकमिंग वीडियोस हम हर वीक में 2 वीडियोस लाएंगे एटलीस्ट. सो इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड अदर फैक्टर्स वील स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो. इस वीडियो में हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को स्टडी करेंगे. सो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बेसिकली complementary goods and substitute goods. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो एक दूसरे को पूरी करती है. सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वी कैन से देम एज द गुड्स दैट आर यूज्ड और कंज्यूम्ड टुगेदर बाय द कंज्यूमर. एक के साथ एक कंज्यूम करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेड एंड बटर हो गया, पेपर एंड पेन हो गया. हम इन गुड्स को एक ही साथ में यूज़ करते हैं. ब्रेड है तो हम उसमें बटर लगा के खाएंगे, अगर हमारे पास पेपर है तो हम पेन से उस पर लिखेंगे. तो दोनों गुड्स साथ में यूज़ हो रहे हैं. तो दैट इज़ वाई वी कॉल देम एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. एंड सब्सटीट्यूट गुड्स, एज द नेम सजेस्ट सब्सटीट्यूट, तो अगर एक नहीं है तो दूसरा यूज़ कर लेंगे. मतलब बेसिकली एक की जगह पे दूसरा यूज़ करते हैं. तो गुड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ each other are called as substitute goods. For example, tea and coffee, अगर
हम दोनों चीज़ें पी लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमें टी नहीं मिली तो हम कॉफ़ी पी लेंगे, या कॉफ़ी नहीं मिली तो हम टी पी सकते हैं। एंड पेन एंड पेंसिल लिखने के लिए अगर हम दोनों प्रेफर कर रहे हैं तो पेन नहीं मिला तो पेंसिल, पेंसिल मिल गया तो नहीं मिला तो पेन। एंड नाउ वील स्टडी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इन अ बिट डिटेल। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने एग्जांपल लिया था ब्रेड एंड बटर का। वील स्टडी दिस इन डिटेल। तो हम प्राइस एंड क्वांटिटी लेंगे ब्रेड की एज आर मेन गुड, एंड बटर डिपेंडेंट गुड है ब्रेड पे। तो प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ बटर हम लेंगे दूसरी लाइन में। और हम ये देखेंगे कि जब ब्रेड का प्राइस चेंज हो रहा है तो not only the quantity of bread but how is the quantity of butter affected by the change in price of bread. So price of bread अगर increase होगा तो as per law of demand quantity of bread decrease हो जाएगी, एंड quantity of bread जब decrease होगी, अगर bread हम कम यूज़ कर रहे हैं तो हम butter भी obviously कम यूज़ करेंगे। So quantity of butter decrease हो जाएगी without any change in price of butter. So this is how the graph of complementary goods can be made. We'll plot बटर ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस को हम प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे। ऑफ कोर्स आर प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज बटर का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, वो डिपेंड है हमारे क्वांटिटी ऑफ ब्रेड पे। सो ओनली द क्वांटिटी ऑफ बटर एज वी सी इन द एग्जांपल विल डिक्रीज एंड प्राइस विल स्टे एज कांस्टेंट। Now we'll see the substitute goods in detail. We'll take the example of tea and coffee. Price of tea and quantity of tea हमने main लिया है, and coffee quantity and price will depend upon the tea. The price of coffee will stay constant and only the quantity of coffee will change as per the change in price of tea. So for example, if the price of tea is increasing, as per law of demand the quantity of tea will decrease, and क्योंकि हम एक की जगह दूसरा कंज्यूम करेंगे तो अगर हम टी कम पियेंगे तो हम कॉफ़ी ज़्यादा पियेंगे। तो वील इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी बेस्ड अपॉन द चेंज इन प्राइस ऑफ टी, जैसा कि हमने देखा ऊपर एग्जांपल में। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वील प्लॉट कॉफ़ी ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑफ कॉफ़ी ऑन वाई एक्सिस। जैसा पिछले ग्राफ में भी देखा था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं होगा। ओनली द कॉफ़ी क्वांटिटी विल चेंज डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ टी।